नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यय, और अव्यय में अभी तक हम पढ़े हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण उसे कहते हैं, वह एक अव्यय का भेद होता है, और क्रिया विशेषण में जो क्रिया की विशेषता बताए वे शब्द, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और क्रिया विशेषण में हम पढ़े थे उसका विभाजन कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो 3 प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन सा प्रकार था वो? रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रूप के आधार पर कितने प्रकार से विभाजन हुआ था? 3 प्रकार से। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार से हुआ था? 3 प्रकार से। और बात की जाए अर्थ के आधार पर कितने प्रकार से हुआ था? तो 4 प्रकार से हुआ था। ठीक है, तो रूप के आधार पर तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? तो रूप के आधार पर प्रकार आपके हैं, सबसे पहला प्रकार आपका है मूल क्रिया विशेषण, उसके बाद था यौगिक क्रिया विशेषण, और उसके बाद था स्थानीय क्रिया विशेषण। फिर बात की जाए प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर 3 भेद था। कौन कौन था? तो तीनों भेद साधारण था, साधारण क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण, और तीसरा क्या था? संयोजक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब बात की जाए अर्थ के आधार पर, जिसके 4 भेद होते हैं, यही हमको पढ़ना है। तो अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, तो सबसे पहले सभी लोग तो ये जानिए कि क्रिया विशेषण होता क्या है। क्रिया विशेषण होता क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण होता क्या है? तो क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए सभी लोग। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे एग्जाम्पल लिखिए, हवा धीरे धीरे चलती है। हवा धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे चलती है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? हवा धीरे धीरे चलती है, तो चलने की विशेषता क्या है? तो क्रिया क्या है? हमारा चलना, और चलने की विशेषता क्या है? तो धीरे धीरे चलती है। तो ये हमारा जो धीरे धीरे है, ये क्या आपका है? चलना क्या है? चलना एक क्रिया है, और क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्या हो जाती है? क्रिया विशेषण। तो ये क्या हो जाएगी? क्रिया विशेषण। तो पूछा जाएगा कि इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है? तो धीरे धीरे हमारा क्या है? क्रिया विशेषण। तो सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर धीरे धीरे चलना क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए तो दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, पुस्तक पुस्तक धड़ाधड़, धड़ाधड़, पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बिकना, बिकना हमारी क्रिया है, और बिकने की विशेषता क्या है? धड़ाधड़। तो यहाँ से हो जाएगा, बिकना हमारा क्रिया हो जाएगा, धड़ाधड़ हमारा उसका विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ से धड़ाधड़ क्या, धड़ाधड़ बिकना क्या हो जाएगा? तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन सभी लोग कर लीजिए। इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहली हेडिंग डालिए, स्थानवाचक, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें 4 पार्ट था। कौन कौन सा था?
स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और कौन था चौथा? रीतिवाचक। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़िए परिमाणवाचक, स्थानवाचक। तो हेडिंग डालिए सभी लोग, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लिखिए, जिन क्रिया विशेषण में, जिन क्रिया विशेषण शब्दों 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 में स्थिति, स्थिति यानी स्थान, स्थिति यानी स्थान, दिशा, दिशा आदि का बोध हो, आदि का बोध कराए, बोध कराए, आदि का बोध कराए, तो वह स्थानवाचक, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, स्थिति लिखो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो आगे हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिन क्रिया विशेषण शब्दों में स्थान और स्थिति और दिशा की बोध कराया जाए वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद कौन कौन से हैं? एक आपका है स्थितिवाचक, एक है आपका स्थितिवाचक, और दूसरा आपका है क्या? दिशावाचक। दूसरा आपका हो जाएगा दिशावाचक। स्थितिवाचक में क्या है? तो पहली हेडिंग है हमारी स्थितिवाचक, स्थितिवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो स्थितिवाचक क्या है? जिन क्रिया विशेषण शब्दों में स्थिति का बोध हो वह स्थितिवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। बात की जाए एग्जाम्पल की, जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, पास, भीतर, बाहर, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सामने, तले आदि। ये हमारा हो जाएगा शब्द स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब आगे हेडिंग डालिए सभी लोग, स्थानवाचक का दूसरा पार्ट दिशावाचक। ठीक है, क्या हेडिंग डालिए? दिशावाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, हेडिंग डालिए दिशावाचक, हेडिंग है दिशावाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, दिशावाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लिखिए सभी लोग, जिन क्रिया विशेषण शब्दों में, जिन क्रिया विशेषण शब्दों में, जिन क्रिया विशेषण शब्दों में, क्रिया विशेषण शब्दों में स्थिति का बोध हो, स्थिति का, क्या दिशा था ना, दिशा का बोध हो, किसका बोध हो? दिशा का बोध हो, दिशा का बोध हो, दिशा का बोध हो, तो दिशावाचक, दिशावाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। दिशावाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा दिशावाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। बात की जाए एग्जाम्पल की दिशावाचक के एग्जाम्पल की, तो लिखिए
इधर उधर, इधर उधर दिशा ही ना बताएगा, किधर इस दिशा में या उस दिशा में, इधर उधर, ठीक है। दाएं बाएं क्या हो जाएगा, दाएं बाएं, दाएं बाएं, चारों तरफ, चारों तरफ, चारों ओर, चारों ओर, आर पार, आर पार, जिधर जिधर दूर आदि, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इधर उधर दाएं बाएं, चारों तरफ, चारों ओर, आर पार, जिधर दूर आदि, ठीक है। ये हमारा दिशा का बोध कराएगा कि वो किस दिशा में है, इधर है या उधर है, दाएं है या बाएं है, कि चारों तरफ है कि चारों ओर है, आर है या पार है, जिधर है या किधर है, दूर है या पास है आदि, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा दिशावाचक। तो यहाँ पर अब बात की जाए उदाहरण की, तो सभी लोग उदाहरण लिखिए दोनों का मिक्स, ठीक है। स्थानवाचक में दिशावाचक और स्थितिवाचक का दोनों का एग्जाम्पल अब हम लिखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको छांट के बताइए कि कौन सा किस में जा रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है, शिवम दाएं खड़ा है, शिवम दाएं खड़ा है, शिवम दाएं खड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, खड़ा होने की विशेषता क्या है, तो दाएं है, और दाएं क्या है, एक स्थान निरूपित करता है, ठीक है। और स्थान में क्या है, ये एक दिशा बता रहा है, ठीक है। तो दाएं हमारा क्या हो गया, दिशा, और खड़ा होना क्या हो गया, एक क्रिया है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में स्थान का बोध करा रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। स्थानवाचक में दिशा का बोध करा रहा है, तो दिशावाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो सभी लोग इसको लिख लीजिए, दिशावाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। दिशावाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए, तो दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा है, चोर वहाँ दीवार, चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा है, चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा है। तो खड़े होने की विशेषता क्या है, क्या है, तो पास हो जाएगी, ठीक है। और पास क्या है हमारी, पास हमारी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और स्थानवाचक में बात की जाए तो पास हमारा किसमें आएगा, तो पास हमारा किसमें आएगा, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण में आएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए स्थितिवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तीसरे एग्जाम्पल की बात की जाए तो तीसरे एग्जाम्पल लिखिए, परमात्मा की कृपा, परमात्मा, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कृपा सर्वज्ञ, परमात्मा की कृपा सर्वज्ञ व्याप्त है, सर्वज्ञ व्याप्त है।
तो यहाँ पर व्याप्त होना क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया हो जाएगा, और सर्वज्ञ क्या हो जाएगा, उसका विशेषता बताएगा, और जो क्रिया की विशेषता बताए वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। और सर्वज्ञ की बात की जाए तो वो एक स्थान का बोध करा रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण में बात की जाए तो एक स्थिति की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्थितिवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो हो जाएगा स्थितिवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। बात की जाए चौथे एग्जाम्पल की, तो लिखिए चौथा एग्जाम्पल, आप यहीं आइए, आप यहीं आइए। ठीक है। आप यहीं आइए, आने की विशेषता क्या है, यहीं। ठीक है। आने की विशेषता क्या है, यहीं। और यहीं हमारा क्या है, तो यहीं हमारा एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और इस स्थानवाचक में क्या है, तो स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये हो जाएगा स्थितिवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्थितिवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ से आप खत्म हो गया, देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ये हमारा समाप्त हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो अब आगे हेडिंग डालिए, दूसरा भेद कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। दूसरा पार्ट कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, तो लिखिए सभी लोग, जिन क्रिया विशेषण शब्दों में, जिन क्रिया विशेषण शब्दों में, जिन क्रिया विशेषण शब्दों में, जिन क्रिया विशेषण शब्दों में काल या समय, काल या समय का बोध कराया जाए, काल या समय का बोध कराया जाए, काल या समय का बोध कराया जाए, कालवाचक विशेषण कहलाता, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों में काल या समय का बोध कराया जाए, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है। इसमें काल या समय का आपको बोध कराया जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखिए, जैसे काल या समय क्या होता है, तो लिखिए जैसे आज, आज, और क्या हो जाएगा, कल, आज, कल, तुरंत, तुरंत। ठीक है। परसों, परसों, नरसों, परसों, नरसों, सुबह, सुबह, सवेरे, सुबह, सवेरे, पहले, अब, पहले, अब, पहले हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा जब,
जब हो जाएगा, तब हो जाएगा, जब हो जाएगा, तब हो जाएगा, कभी हो जाएगा, कभी, अब तक हो जाएगा, अब तक हो जाएगा, कभी कभी हो जाएगा, कभी कभी, कभी कभी हो जाएगा, और कभी कभी के बाद आपका होगा सतत, क्या हो जाएगा, सतत, और सतत के बाद क्या हो जाएगा, सर्व, सर्व, सर्व हो जाएगा, नित्य हो जाएगा, ठीक है, नित्य हो जाएगा। ये सब आपका किस में आ जाएगा, ये सब आ जाएगा कालवाचक में। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, ये आपका किस में सब आ जाएगा, ये आपका सभी आ जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण में, ठीक है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों में काल या समय का बोध कराया जाए वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे आज, कल, तुरंत, परसों, नरसों, सुबह, सवेरे, पहले, अब, जब, तब, कभी, अब तक, कभी कभी, सतत, सर्व, नित्य, घड़ी घड़ी, ठीक है। ये सभी शब्द जहाँ भी आए वो क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे रात भर, दिन भर, ये सब इसी में आएंगे, ठीक है। समय का बोध जहाँ भी हो वो क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं, तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, स्थितिवाचक और स्थानवाचक। स्थितिवाचक क्या होती है, जिसमें क्रिया जिन शब्दों में स्थिति का बोध कराया जाए, जिन क्रिया विशेषण शब्दों में स्थिति का बोध कराया जाए तो वो स्थितिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, और जिन क्रिया विशेषण शब्दों में आपका दिशा का बोध कराया जाए तो वो दिशावाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़े हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों में काल या समय का बोध कराया जाए वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात की जाए तो आज, कल, तुरंत, परसों, नरसों, सुबह, सवेरे, पहले, अब, जब, तब, कभी, अब तक, कभी कभी, सतत, और सर्व, और नित्य हो जाएगा, घड़ी घड़ी। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम कल लिखाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर हम पढ़ेंगे। इसके बाद रीतिवाचक अभी बचा हुआ है, परिमाणवाचक बचा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।